नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी गुरु में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर। क्या बताने वाले हैं? सर्वाइकल कैंसर एक गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, जो गर्भाशय का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है और महिलाओं सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही होता है। अधिकतर आजकल महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर। तो दोस्तों हम कुछ बताने वाले, क्या क्या बताएंगे आपको। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और भारत में यह कितनी संख्या में हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है और किस किस महिलाओं में यह कैंसर होने की संभावना होती है और किस किस को यह कैंसर का रिस्क होता है और यह कौन से वायरस से कैंसर होता है, कौन से वायरस से होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो में हमें सब कुछ जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप कर रहे देखना है, क्योंकि यह सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। उसके लक्षण हम जानेंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या इससे कारण होते हैं, किस किस को हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो भारत में लगभग 1.5 लाख महिलाओं को है। प्रत्येक साल, एक साल में लगभग 1.5 लाख महिलाओं को होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर है और इससे 1.5 लाख में से लगभग 60 से 70 हजार महिलाएं प्रत्येक साल मृत्यु हो रही है। 1.5 लाख जो महिलाओं को कैंसर हो रहा है उसमें से 70 से 75 हजार जो महिलाएं ऐसी हैं वह उनकी मृत्यु हो जाती है एक साल में। अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों कि समझ लो एक दिन में लगभग 200 महिलाओं की मृत्यु हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। एक दिन में 24 घंटे में 200 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। कहा जाए तो एक घंटे में लगभग 8 महिलाएं, एक घंटे में लगभग 8 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। और थोड़ा सा और कम करें तो 7 से 8 मिनट के अंदर एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो रही है, एक महिला की। समझ रहे? इतना खतरनाक और सबसे ज्यादा फैल रहा है यह सर्वाइकल कैंसर। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है। यदि आपको ये समस्या है तो हो सकता है आपको यह सर्वाइकल कैंसर हो। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जो है सर्वाइकल कैंसर होता है वह कौन से वायरस से होता है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो HPV वायरस से होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है उसी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है दोस्तों। तो यह कैंसर बहुत ही खतरनाक कैंसर है और हम आपको बता दें कि किस किस महिलाओं को यह सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, किस किस को यह सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो मल्टीपल लोगों के साथ संबंध रखती हैं। समझ गए? जो ऐसी महिलाएं जो एक पुरुष से अधिक पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, संभोग करती हैं, उन महिलाओं को यह सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क है। और जो आपके हस्बैंड है या जो जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं वह व्यक्ति भी एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और वह उस महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसको भी यह कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है दोस्तों। और ऐसे लोग जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, गंदगी रखते हैं आसपास, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां बहुत कचरा गंदगी है, उस ऐसी जगह पर भी यह वायरस पनपता है और आपको यह वायरस आपके अंदर जा सकता है और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो एक अधिक प्रेगनेंसी जिसके साथ होती है, जैसे अब कई बार प्रेगनेंसी हो गई है, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 4 से 6 बार अधिक बार प्रेगनेंसी जिसको हो रही है उसको भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके बाद जो ऐसी महिलाएं जो कम समय में संभोग करती हैं, कम समय में संभोग कर रही हैं, उनको भी यह खतरा हो सकता है। और एक बात और, ऐसी महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं, ऐसी महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं उनको भी यह जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है इसका भी खतरा उनको भी हो सकता है। जो स्मोकिंग करती हैं उनको भी यह वायरस का खतरा हो सकता है। और ऐसी भी महिलाएं
जिनको पहले से HIV वायरस है, एड्स है, उनको भी यह वायरस होने की संभावना हो सकती है दोस्तों। तो यदि यह वायरस को पता करना है कि है किसको है कि नहीं है, तो इसके लिए जांच होती है, पेप्सेमर टेस्ट होता है, जिससे एक किसी भी गायनिक डॉक्टर के पास जाकर आप इसकी जांच करा सकते हैं। इसके बाद एक और जांच होती है, कोल्पोस्कोपी एक जांच होती है, टेस्ट होता है। वह दूरबीन के माध्यम से आपकी जो सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, उसको देखता है। यह गर्भाशय का मुंह का कैंसर होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, हम बता नहीं पाए आपको, जो गर्भाशय का मुंह होता है, यूट्रस का मुंह होता है, सर्विक्स होता है, यह वहाँ पे वह कैंसर होता है। और वहीं पे जो हमारा जो वायरस होता है HPV, वह वायरस वहाँ पे पहुँच जाता है दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे इसके लक्षण। तो दोस्तों लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे लक्षण होते हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं यूट्रस आपने थोड़ा सा यूट्रस जान लेते हैं। यह आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, जो ऊपर ट्यूब टाइप की दिख रही हैं, उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसी फैलोपियन ट्यूब से ही जो हमारा स्पर्म होता है उसी से स्पर्म जाता है और अंडे से मिलता है। ठीक है, इसी ट्यूब के द्वारा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे वहाँ उसके बाद जो अंडे टाइप का दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, उसको ओवम बोलते हैं और वहाँ पे वह अंडा बनता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएं, आप नीचे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे हमारी, यह यूट्रस है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी है। इसके बाद नीचे की तरफ देख रहे होंगे आप, तो वह सर्विक्स है। सर्विक्स जो बच्चेदानी का नीचे की तरफ, यूट्रस के नीचे आप देख रहे हो जस्ट नीचे, तो है बच्चेदानी का मुंह होता है, इसको सर्विक्स बोलते हैं हम। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे, हमने आपको यूट्रस बता दी। इसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। हम लक्षण जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पहला लक्षण क्या होता है। यदि आपको पीरियड्स आ रहा है, मासिक चक्र चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है, तो जैसे नॉर्मल मासिक धर्म चलता है उससे यदि अधिक चलता है, उससे कुछ अलग हटके चलता है, जैसे आप दिन में कम से 5 से 6 पीरियड्स बदल रहे हैं, तो समझिए आपको कोई परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको यह वायरस, हो सकता है आपको सर्वाइकल कैंसर की समस्या हो। यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराएं। इसके बाद हम बताएं आपको, यदि पीरियड्स के बाद, यदि आपके पीरियड्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, जैसे 5 से 6 दिन पीरियड्स चलते हैं, इसके बाद बीच में भी आपको कभी कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है, तो यह सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा हो सकता है। यदि आपके पीरियड्स बंद होगा, जैसे कुछ एज के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं कुछ एज के बाद, तो उसके बाद भी आपके लिए ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो हो सकता है आपको इसके जो सर्वाइकल कैंसर है, इसका आपको खतरा हो सकता है। इसके बाद हम आपको बताएं, यदि बच्चेदानी के रास्ते से यदि आपको बच्चेदानी के रास्ते से कोई गंदे कलर का, गंदे रंग का कोई पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, तो इसका जो अपना सर्वाइकल कैंसर है, इसका आपको खतरा हो सकता है और आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाएं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएं, यदि आपको यूरिन करते समय, पेशाब करते समय आपके लिए खून आ रहा है या दर्द हो रहा है, यूरिन करते समय, पेशाब करते समय आपको खून आ रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है, तो आपको यह सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो सकता है। ठीक है, और हम सबसे और जान लेते हैं, यदि आप पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, संभोग करते हैं, उस समय पे आपको ब्लीडिंग होती है, बार बार ब्लीडिंग होती है, तो यह खतरा आपको हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर का आपको खतरा हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है। जो हमने आपको इतने सारे लक्षण बताए, इसमें से यदि आपको कोई भी लक्षण हो, यदि आपको हो, आपकी फैमिली में किसी महिला को हो, किसी बच्ची को हो, किसी रिश्तेदारी में किसी को भी यह लक्षण हो, तो जो हमने आपको 2 प्रकार की जांचें बताई हैं, तो वह आप किसी डॉक्टर के पास जाके दिखा के वह जांच करवाएं। यदि उन जांचों में कोई आप उनको डॉक्टर को
ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो उसके बाद भी कई प्रकार की जांचें होती हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है और बहुत से ब्लड टेस्ट भी होते हैं, यूरिन टेस्ट भी होते हैं। तो वह करके निश्चित पता कर लेंगे कि सर्वाइकल कैंसर आपको है कि नहीं। तो दोस्तों, हमने आपको इतने सारे लक्षण बताए, इन सारे लक्षणों में से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। और यह जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो 4 स्टेजों में होता है, अलग अलग स्टेज में होता है और अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार की दवाई दी जाती है, अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है और अलग अलग तरीके से उसको ठीक करने की संभावना होती है। दोस्तों, 4 प्रकार स्टेज होती हैं। और दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी वैक्सीन भी है, जिस पर जैसे आपको टेटनस वैक्सीन लगती है, जैसे टेटनस वैक्सीन है उसी प्रकार की इसके लिए जो एचपीवी वायरस है इसकी वैक्सीन भी है। तो इस वैक्सीन के लिए पहले क्या था, 9 साल से 16 साल की जो किशोर अवस्था थी उनके लिए यह वैक्सीन लगती थी। अब लेकिन इसकी एज 45 ईयर तक बढ़ा दी गई है। यह 45 ईयर तक की महिलाओं को यह वैक्सीन लगती है, लगा सकते हैं। लेकिन जो शादी के पहले जो लड़की हैं, बच्ची हैं, लोग हैं, जो शादी से पहले बच्चियां हैं, उनको यह वैक्सीन लगवाना अधिक आवश्यक होता है। और यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए पहले चेकअप कराना पड़ेगा, जांच करवानी पड़ेगी आपके अंदर एचपीवी वायरस तो नहीं है। यदि वायरस होता है तो आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, उसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यदि आपको एचपीवी वायरस उसमें नहीं पाया जाता है, नहीं रहता है, तो आपके लिए यह वैक्सीन लग सकती है। दोस्तों, जो एचपीवी वायरस की वैक्सीन होती है वो 3 वैक्सीन लगती हैं। फर्स्ट, पहले से आपने आज लगवाई वैक्सीन तो इसके 2 महीने बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी और इसके 6 महीने बाद तीसरी वैक्सीन लगेगी आपको। जैसे आज लगवा फिर 2 महीने बाद और 6 महीने बाद 3 प्रकार की जो एचपीवी वायरस होता है वह 3 वैक्सीन आपको लगेगी। तो आपसे अपील है कि सभी लोगों को जागरूक करें और यह जो वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है, सभी को वैक्सीन लगवाएं। और दोस्तों, क्या है, कई लोग जिसको एचपीवी वायरस हो जाता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो यह कई प्रकार के क्वेश्चन मन में आते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि जैसे आपको कैंसर है तो आपकी बच्ची को कैंसर होगा क्या। तो आपको हम बता दें, जैसे आपको कैंसर है तो आपकी बच्ची को नहीं हो सकता कैंसर, ठीक है। आपकी बच्ची को कैंसर होने की संभावना नहीं है, तो उसको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। और आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, जैसे किसी को सर्वाइकल कैंसर होता है तो कैंसर के कारण बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि कैंसर के कारण बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते हैं, एक भी बाल नहीं झड़ता है। लेकिन जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, जो कीमो दी जाती है, उससे थोड़े बाल झड़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बताते हैं कि पूरे गंजे हो जाएंगे, एक भी बाल नहीं बचेगा, तो पूरे बाल नहीं झड़ते हैं, कुछ बाल, लेकिन कीमो के द्वारा कुछ बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों, तो और कुछ लोगों का यह रहता है कि जो बच्चेदानी में कैंसर है वो कैंसर फैल सकता है क्या। हाँ दोस्तों, यदि बच्चेदानी का कैंसर यदि समय से इलाज नहीं करा पाए तो उसका कैंसर फैल जाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं और सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें यह जो कैंसर होता है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में और दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकता है और पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। दोस्तों, तो इसका समय से इलाज कराएं। दोस्तों, यह हमने आपको इतने सारे लक्षण बताए, इन सारे लक्षणों में से यदि किसी को यह लक्षण है तो जो इसकी जांच होती है वो इसकी जांच कराएं और पता करें कि आपको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। यदि सर्वाइकल कैंसर क्या है, यदि फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है तो 90 से 95% यह ठीक होने का चांस होता है। 90 से 95% लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, यह 4 प्रकार की स्टेज होती है। लेकिन जो लास्ट स्टेज पे यदि पेशेंट पहुंच जाता है तो उसमें ठीक करना संभव नहीं होता है, वह बहुत ही मुश्किल होता है कि जो लास्ट स्टेज है, चौथी स्टेज में ठीक हो जाए। उसमें कम से कम 10 से 15% चांस होता है कि वह ठीक हो जाए। उसको यदि दिक्कत होती है, जैसे ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, तो उसका निवारण कर सकते हैं। बल्कि जो वायरस है, कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, आपसे अपील है
कि आप सभी को वीडियो भेजें, सभी को शेयर करें। इसमें आप शर्माए नहीं। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो, इसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो बिना झिझक के, बिना डर से आप डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। क्योंकि हो सकता है आपकी डर की वजह से, आपकी शर्माने की वजह से हो सकता है आपको बाद में बड़ा नुकसान भरना पड़े। इसीलिए आप बिल्कुल भी ना डरें। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।